जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। रशिया की कंपनी क्लाशनिकोव ने 2026 में अपनी पहली सबसे बड़ी खेप भारत रवाना कर दी है और इस खेप में आ रही हैं घातक 9M333 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें। ये मिसाइलें दोस्तों स्टेला 10 डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। इनका काम है दुश्मन के ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को आसमान में खत्म करना, चाहे दिन हो या रात। ये मिसाइलें हर वक्त तैयार रहती हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत दोस्तों इसका होमिंग हेड है, जिसमें कि 3 खास मोड्स हैं। पहला फोटो कॉन्ट्रास्ट, दूसरा इंफ्रारेड और तीसरा है काउंटर मेजर्स। मतलब अगर दुश्मन इसे गुमराह करने के लिए जाल बिछाए या फिर फ्लेयर्स को छोड़े, तब भी ये अपने टारगेट को ढूंढकर तबाह कर देती है। दोस्तों अब आप अंदाजा लगाइए कि 2026 में अचानक इसकी मांग क्यों बढ़ गई है इतनी। क्योंकि दोस्तों जंग के मैदान में इसने अपने आप को साबित किया है। दरअसल बढ़ते हुए ड्रोन हमलों को रोकने के लिए आज दुनिया को ऐसी ही हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी की जरूरत है। दोस्तों भारतीय जवानों की सुरक्षा अब और पुख्ता होने वाली है। भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी SMPP लिमिटेड को पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए 10,000 एडिशनल बुलेट प्रूफ जैकेट्स का नया ऑर्डर मिल गया है। SMPP के पास पहले से ही 40,000 जैकेट्स का ऑर्डर था, लेकिन अब इस नए ऑर्डर के साथ कुल संख्या 50,000 तक पहुंच गई है। ये जैकेट्स मेनली BSF, CISF और SSB के जवानों के लिए हैं। कंपनी ने बताया कि 28,000 जैकेट्स की डिलीवरी पहले शुरू हो चुकी है और बाकी बची हुई जैकेट्स अगले फाइनेंशियल ईयर तक डिलीवर कर दी जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर SMPP कोई नया खिलाड़ी नहीं है। 2018 में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 1.86 लाख जैकेट समय से पहले डिलीवर कर दी थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस कंपनी ने 2 लाख बैलिस्टिक हेलमेट्स की भी सप्लाई की है, जिसमें कि सिख सैनिकों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया वीर हेलमेट भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, CRPF और असम राइफल भी SMPP के सुरक्षा पर भरोसा करते हैं। और ये कंपनी केवल सिर्फ जैकेट ही नहीं बल्कि 155 mm का आर्टिलरी एमुनेशन, ड्रोन और ड्रोन म्यूनिशंस भी तैयार कर रही है। SMPP के CEO ने बताया कि यह ऑर्डर उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताकत और जवानों की जान बचाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे भारत डिफेंस एक्सपोर्ट और घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, SMPP जैसी कंपनियां न केवल हमारे जवानों की सुरक्षा कर रही हैं बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। दोस्तों फाइटर जेट इंजन को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल स्पेस रोल्स एरोस्पेस और वायुया डिफेंस ने एक ऐतिहासिक समझौता किया है, लेकिन इस समझौते के बाद एक सवाल ये आता है कि क्या भारत अब दुनिया के जेट इंजन टेक्नोलॉजी को टक्कर देगा। यहाँ पर मैं आपको दरअसल बताना चाहूंगा कि ये समझौता आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। सबसे पहली बात, स्पेस रोल्स की बात की जाए तो इनके पास कंप्रेसर टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड क्लास का इनोवेशन है और वायुया डिफेंस जो है ये इंजन के प्रोटोटाइप बनाने में एक्सपर्ट है। और अब ये दोनों ही मिलकर भारत में हाई परफॉर्मेंस जेट इंजन बनाएंगे, जिससे कि हमारी विदेशियों पर निर्भरता कम होगी। इवन दोस्तों जो स्पेस रोल्स है इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अमेरिका भी इसे मान चुका है। और इस कंपनी के पास पेटेंटेड ABMP एक्सेल फ्लो कंप्रेसर है, जिसकी एफिशिएंसी 95 से 98% तक है, जो कि इंजन की नॉइस को 15 डेसिबल तक कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ वायुआ की बात की जाए तो वो अपना 4 किलोन्यूटन स्वदेशी माइक्रोजेट इंजन तैयार कर चुके हैं, जिसकी टेस्टिंग चल रही है। इस इंजन का वजन सिर्फ 20 किलो है। ये ड्रोन, मिसाइल्स और छोटे एयरक्राफ्ट के लिए परफेक्ट माना जा रहा है। लेकिन अब स्पेस रोल्स की एडवांस एरोडायनेमिक्स और वायुआ की मैन्युफैक्चरिंग मिलकर इसे और ताकतवर बनाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर हमारे ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जेट इंजन बनाना दुनिया की सबसे कठिन टेक्नोलॉजी है, जिसे सिर्फ कुछ देश जानते हैं। लेकिन ये जो नया गठबंधन या जुगलबंदी आप समझिए, वो अगर इस क्षेत्र में आगे आई है तो आप समझ सकते हैं कि भारत को ग्लोबल एरोस्पेस लीडर्स की कतार में ये खड़ा कर सकते हैं। ये कोई बिजनेस डील नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भारत के भविष्य की नींव है। फिलहाल आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हो चुका है QRSAM को लेकर। और हाल ही में आपने देखा होगा कि QRSAM मिसाइल के कई सफल लॉन्चिंग टेस्ट हुए हैं और इस ट्रायल के दौरान दोस्तों QRSAM ने अपने सारे ट्रायल्स सफलतापूर्वक पास कर लिए। लेकिन फिर भी भारतीय सेना इसको हरी झंडी नहीं दे रही है। QRSAM की दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत की अगर मैं बात बताऊं तो वो है इसका सर्च एंड ट्रैक ऑन द मूव फीचर। मतलब चलते चलते दुश्मन को ढूंढना और मार गिराना। अब यहाँ पर दोस्तों जो पेज फंसा है वो है 2026 के नए ट्रायल्स पर। सेना ने कुछ नए बदलाव मांगे हैं कि भैया कुछ चेंजेस आपको करके देने होंगे, जिससे कि अब इसकी डिलीवरी और आगे खिसक गई है। वहीं दूसरी तरफ रशिया ने अपने पेंसिर और इजराइल ने अपने आयरन डोम को ऑफर किया हुआ है और वो इस रेस में आगे दिख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज की जंग ड्रोन और सस्ते रॉकेटों की है। सेना को इस बात का डर है कि क्या QRSAM इन सस्ते और स्वार्म ड्रोन्स को रोकने में उतना ही असरदार होगा जितने की विदेशी सिस्टम है। बात साफ हो जाती है दोस्तों, प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की नहीं है कि भैया हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उस लेवल की नहीं है। प्रॉब्लम है बदलते हुए खतरों की। सेना इमरजेंसी में विदेशों से सामान इसलिए लेती है क्योंकि वो युद्ध में परखे जा चुके होते हैं, यानी कि कॉम्बैट प्रूवन होते हैं। स्वदेशी QRSAM को दोस्तों अपनी जगह अगर बनानी है तो
इस सिस्टम को सिर्फ सटीक नहीं बल्कि आधुनिक ड्रोन युद्ध के लिए किफ़ायती और अपडेटेड भी होना होगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या हमें स्वदेशी सिस्टम पर भरोसा करना होगा या फिर इमरजेंसी के तहत विदेशी सिस्टम खरीदे जाने चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों रशिया ने अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो दावा किया है उसे देखते हुए जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है वो एक अलग ही बात कर रहे हैं। भले ही दोस्तों रशिया का S-500 दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। रशिया ने कहा कि यह सिस्टम अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को ढूंढकर मार सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर है और ये स्पेस में सैटेलाइट्स को निशाना बना सकता है। और इवन दोस्तों रशिया तो यहाँ पर यह भी दावा कर रहा है कि ये मैक 7 की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है, क्योंकि इसमें लगे खास रडार और AI इसे पलक झपकते ही दुश्मन की पहचान करने में मदद करते हैं। लेकिन ये S-500 कितना ताकतवर है, इसे देखते हुए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कागजों पर भले ही इतना जबरदस्त सिस्टम है, लेकिन असल जंग में यानी कि जो यूक्रेन के साथ जंग चल रही है उसमें पुराने वाला जो इसका वेरिएंट है यानी कि S-400 उसने ड्रोन्स और मिसाइलों के सामने संघर्ष किया। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टेल्थ जेट्स को पकड़ना इसके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वेस्टर्न्स अपने हथियारों की महिमा मंडन करते हैं वो ऑब्वियस सी बात है S-500 को कमजोर ही बताएंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारतीय कंपनी वेक्टास टेक्नोलॉजी ने भारतीय सेना को अपना एक नया स्वार्म ड्रोन सिस्टम दिखाया और ये ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। मतलब ये आपस में बात कर सकते हैं और खुद फैसला लेते हैं कि किसे और कहां मारना है। बताया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन के एयर डिफेंस को अपनी भारी तादाद से ओवरवेल्म यानी कि ठप कर सकते हैं। ये ऊंचे पहाड़ों और तंग इलाकों में छिप कर वार कर सकते हैं जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन और गाजा की जंग ने तो ये चीज़ सिखा दी है कि महंगे टैंक से ज़्यादा ये सस्ते और छोटे ड्रोन घातक होते हैं। वेक्टास जैसे स्टार्टअप भारत को न सिर्फ दोस्तों आत्मनिर्भर बना रहे हैं बल्कि भविष्य के जंग के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आज एक बहुत बड़ा विजन जारी किया गया है, डिफेंस फोर्सेस विजन 2047। और ये केवल एक दस्तावेज जारी नहीं किया गया बल्कि 2047 तक भारत को एक सुपर पावर बनाने का रोड मैप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोस्तों आज इस डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 को लॉन्च किया है और ये भारत का एक ऐसा मास्टर प्लान होने वाला है दोस्तों जो कि दुश्मन की नींद उड़ा देगा। इस विजन का मकसद दोस्तों हमारी तीनों आर्म फोर्सेस को मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और टेक्नोलॉजिकल एडवांस करना है। मतलब अब सेना अलग अलग नहीं बल्कि एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेगी। और इस ब्लूप्रिंट पर जोर दिया गया है तकनीकी सुधार और स्ट्रेटेजिक चेंजेस पर। मतलब चाहे साइबर वॉरफेयर हो या स्पेस डिफेंस, 2047 तक भारत हर चुनौती के लिए तैयार होगा। मतलब साफ है दोस्तों, ये विजन डॉक्यूमेंट ये बताता है कि फ्यूचर यानी कि भविष्य के युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि डेटा और हाईटेक हथियारों से जीते जाएंगे। सेना में हो रहे ये बड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस भारत को ग्लोबल मिलिट्री लीडर बनाने की नींव है। इसके अलावा ईरान की भी दोस्तों एक नई स्ट्रैटेजी सामने आई है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान की नौसेना को डुबोकर होर्मुज़ का रास्ता खोल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि असली खतरा दोस्तों अब सतह पर नहीं है बल्कि पानी के नीचे छिपा है। ईरान ने दोस्तों अपने अज़-हदर UUV इसे लॉन्च किया है। ये पानी के नीचे 4 दिन तक पेट्रोलिंग कर सकता है, काफी शांत रहता है, रडार की पहुंच से बाहर है और इसे रोक पाना नामुमकिन है, क्योंकि ये अकेले भी दोस्तों किसी बड़े वॉरशिप्स के लिए काल बन सकता है। और ईरान के पास सिर्फ दोस्तों ये UUV नहीं है बल्कि ईरान के पास सस्ते ड्रोन्स का एक बड़ा नेटवर्क और घातक मिसाइल है। और अगर अमेरिका ईरान के बड़े जहाजों को डुबो भी दे तब भी दोस्तों ये जो अदृश्य हथियार हैं वो होर्मुज़ को एक किल जोन बना देंगे, जहां दुनिया की सबसे पावरफुल नौसेना को भी भारी कीमत चुकानी होगी। यानी कि आज की जंग में महंगे जहाजों से ज्यादा सस्ते और छोटे ड्रोन टॉर्पीडो ताकतवर हैं। होर्मुज़ को जबरन खोलने का मतलब दोस्तों आप समझिए एक ऐसा जाल में फंसना है जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, सिर्फ हमला महसूस होता है। और यहाँ की जो मैथमेटिक्स है वो बड़ी नौसेनाओं के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी पारस डिफेंस को 80.28 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिससे कि भारतीय सेना की आंखें अब और तेज हो जाएंगी। ये ऑर्डर है दोस्तों एयर डिफेंस के लिए हाई प्रिसीजन ऑप्टिकल सिस्टम बनाने का। आसान शब्दों में आपको मैं बताऊं तो ये सिस्टम आसमान में दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को सटीक तरीके से पहचानने और ट्रैक करने में मदद करेंगे। पारस डिफेंस के लिए दोस्तों ये साल काफ़ी शानदार भी रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 21% तक बढ़ा है और उनकी सेल भी 24% उछली है। 18 महीनों के अंदर दोस्तों इस प्रोजेक्ट को उनको पूरा करना है, जो कि DRDO के साथ उनकी पार्टनरशिप को और मजबूत बनाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्रिटिकल सेक्टर में अब भारत की जो विदेशी निर्भरता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पारस डिफेंस जैसी कंपनियों ने यह साबित कर दिया है कि मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं बल्कि हकीकत है। इसके अलावा दोस्तों भारतीय वायुसेना केवल 36 राफेल फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहने वाली। 114 की बात तो चल ही रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि 200 राफेल फाइटर जेट्स के साथ भारतीय वायुसेना अपने आप को फ्यूचर रेडी करेगी, यानी कि भविष्य के लिए तैयार। क्योंकि दोस्तों भारतीय वायुसेना के लिए जो 114 नए राफेल का ऑर्डर होगा
उसमें 2 वेरिएंट्स होंगे, मैं आपको बता चुका हूं, F4+ और F5। F4+ तुरंत ताकत बढ़ाएगा, जिसमें कि एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, जबकि F5 भविष्य का शिकारी होगा, जो कि 2032 के बाद आएगा और लॉयल विंग ड्रोन्स को ये कंट्रोल कर पाएगा। और सबसे खास बात तो ये कि बाद में खरीदे जाने वाले 50 राफेल F5 विमान भारत में बन सकते हैं। और इन नए F5 वाले वेरिएंट में नया TREX इंजन लगेगा, जो कि 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है। मतलब इस फाइटर जेट को ज्यादा रफ्तार मिलेगी, ज्यादा हथियार ले जा सकता है और ज्यादा ताकत इसमें होगी। क्योंकि दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपनी घटती हुई स्क्वाड्रंस को भरने के लिए अब राफेल को ही अपनी बैकबोन बनाने जा रही है। F4+ और F5 का ये मेल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भारत आज नहीं बल्कि 2040 तक की चुनौतियों के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राफेल चीन और पाकिस्तान का पक्का इलाज है? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वहीं हैदराबाद की कंपनी HBL इंजीनियरिंग अब भारत के नए टॉर्पीडो के लिए एडवांस एल्युमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी बना रही है। ये प्रोजेक्ट DRDO की नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो नई बैटरी है वो सामान्य टॉर्पीडो बैटरियों से लगभग 2 गुना ज्यादा पावर देती है, जिसका मतलब साफ है कि टॉर्पीडो अब 50 से 60 नॉट से ज्यादा स्पीड और 50 किलोमीटर से ज्यादा रेंज हासिल कर सकती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये बैटरी समुद्र के पानी से एक्टिव होती है, यानी कि लॉन्च से पहले टॉर्पीडो पूरी तरह सुरक्षित रहता है और इसकी शेल्फ लाइफ 8 से 10 साल तक हो सकती है। इलेक्ट्रिक बैटरी होने की वजह से टॉर्पीडो कोई धुआं या गैस नहीं छोड़ता, जिससे कि दुश्मन के लिए इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और ये टेक्नोलॉजी भारत के नए तक्षक हैवीवेट टॉर्पीडो जैसे प्रोजेक्ट को ताकत देगी। और अगर ये टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो भारत की नौसेना को लंबी रेंज, ज्यादा तेज और बेहद स्टेल्थ टॉर्पीडो मिलेंगे। दोस्तों, चाइना देखो किस तरीके से अपने फाइटर जेट J-10C को बेचने की कोशिश कर रहा है। चाइना की मीडिया ने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक झूठा दावा किया था, जिसमें उसने कहा था कि उनके J-10C ने हवाई लड़ाई में कई राफेल फाइटर जेट्स को गिरा दिया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने इन सारी बातों को गलत बताया। इवन पाकिस्तान ने भी दावा किया था कि 6 भारतीय विमान, जिनमें कई राफेल थे, उन्हें मार गिराया गया। लेकिन बाद में दोस्तों भारत ने राफेल SB-021 और SB-022 को सबको दिखाया, जिन्हें कि पाकिस्तान ने कहा था कि ये हमने मार गिराया। अब दोस्तों, यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान के दावों पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि दुनिया जानती है कि भाई कोई मलबे की तस्वीर आपने क्लियर नहीं दिखाई, कोई रडार का डेटा आपने सार्वजनिक नहीं किया, कोई पायलट लॉस की रिपोर्ट नहीं आई, यानी कि अभी तक इन दावों का कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और जो देश J-10C खरीदने की सोच रहे हैं वो चाइना से पहले साफ सबूत मांग रहे हैं कि सच में राफेल गिराया गया था या नहीं। मतलब जब तक असली सबूत सामने नहीं आएंगे तब तक J-10C की राफेल किल की जो कहानी है उस पर दुनिया भरोसा करने के लिए अब तैयार नहीं है। इवन दोस्तों, उन्होंने अपने J-10C पर पैचेस भी दिखाए, उसमें Su-30 MKI राफेल, ताकि दुनिया इनके फाइटर जेट को खरीदे, पर हकीकत दुनिया जानती है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने सीनियर अधिकारियों और उनकी फैमिली की सुरक्षा के लिए लगभग $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एक तुर्की की कंपनी से किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अंडरग्राउंड VIP बंकर बनाए जाएंगे, जहां युद्ध या बड़े सैन्य संकट के समय एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी सुरक्षित रह सकें। इन बंकरों की खास बात दोस्तों ये कि 1 महीने तक बाहर की दुनिया से पूरी तरह ये अलग रह सकते हैं। अंदर होगा पावर सिस्टम, पानी, खाना और मेडिकल सुविधाएं। इसके अलावा इसमें एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होगा, जो कि केमिकल और बायोलॉजिकल हमलों से बचाएगा। सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जिससे कि अंदर से ही ऑपरेशंस कंट्रोल किए जा सकेंगे। मतलब अगर जंग के दौरान मिसाइल या एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर होती है, तब भी पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो सीनियर नेतृत्व है वो अपने ऑपरेशंस जारी रख पाएगा। ये प्रोजेक्ट तुर्की और पाकिस्तान के बीच डिफेंस टाइप्स को और गहरा करते हुए दिखा रहा है। मतलब मॉडर्न वॉरफेयर में दोस्तों सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि सुरक्षित कमांड सेंटर और बंकर सिस्टम से भी कई तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। पाकिस्तान इस पर ही काम कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अब भविष्य के मून और मार्स मिशन के लिए रोबोट डॉग यानी कि 4 पैरों वाले रोबोट को बनाने की तैयारी कर रही है। ये रोबोट सामान्य रोवर की तरह पहाड़ियों पर नहीं चलेंगे, बल्कि एक डॉग की तरह 4 पैरों पर चलेगा, जिससे कि ये पत्थरों, गड्ढे और उबड़ खाबड़ जमीन पर आसानी से चल सके। इस रोबोट का वजन 30 किलो से कम होगा और ये लगभग 5 किलो जो वैज्ञानिक उपकरण है उन्हें अपने साथ कैरी कर सकता है, क्योंकि इसमें कई एडवांस सेंसर्स होंगे, जैसे कि 360 डिग्री लाइडार स्कैनर, डेप्थ कैमरा, AI बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। ये रोबोट करीब 1.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल पाएगा और 25 डिग्री ढलान पर भी चढ़ पाएगा। और अब ये रोबोट डॉग टेक्नोलॉजी अगले मिशन की नई संभावनाएं खोल सकती है। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको साले कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।